हर खूबसूरत चीज के पीछे एक कहानी छुपी होती है, लेकिन कभी-कभी वो कहानी एक गहरा और खतरनाक राज भी हो सकती है। आपकी ये नई चमचमाती दीवारें शायद वो भी एक ऐसा ही राज अपने अंदर दबाए बैठी हैं। आज हम उस दीवार के पीछे की सच्चाई को उजागर करने वाले हैं। तो सवाल सीधा आपसे है, क्या आप सच में जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो कुछ सतह के नीचे छिपा है वो आपकी सुरक्षा और आपके पैसे दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चलिए इस जांच को शुरू करते हैं। हमारी फोरेंसिक जांच का पहला पड़ाव है ज्यामितीय खामियों को ढूंढना। ये वो गलतियां हैं जो पहली नज़र में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, लेकिन यही गलतियां एक घर की बुनियाद को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम साहुल यानी एक स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करेंगे। दीवार को हर तरफ से ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर दीवार थोड़ी भी झुकी हुई है तो भविष्य में उस पर कोई अलमारी या शीशा टांगना एक बुरे सपने जैसा हो जाएगा। फिर हम गुनिया से कोनों की जांच करते हैं। एक परफेक्ट 90 डिग्री का कोना, यही एक सही काम की पहली निशानी है। अच्छा, अब बारी है सतह की समतलता जांचने की। इसके लिए हमें एक लंबी बिल्कुल सीधी एल्यूमिनियम की पट्टी चाहिए। हम इसे टाइलों के ऊपर रखते हैं और फिर रोशनी में देखते हैं। क्या कोई गैप नजर आ रहा है? कहीं कोई उभार या कोई गड्ढा? सीधी पट्टी और टाइल के बीच का गैप किसी भी हालत में 3 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा है तो ये घटिया काम का पहला और सबसे ठोस सबूत है। ये गैप, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अस्वीकार्य है। और अब हम बात करेंगे लिपेज की। ये वो खतरनाक गलती है जब एक टाइल का किनारा ठीक उसके बगल वाली टाइल से ऊंचा या नीचा रह जाता है। इसे जांचने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं है, बस अपना हाथ टाइलों की जोड़ों पर फेर कर देखिए। क्या आपको कोई उबड़ खाबड़ किनारा महसूस हो रहा है? अगर ये लिपिश 1 मिलीमीटर यानी 1 क्रेडिट कार्ड की मोटाई से ज्यादा है तो ये एक बहुत बड़ी चूक है। ये सिर्फ दिखने में भद्दा नहीं लगता, बल्कि इससे किसी को भी ठोकर लग सकती है। इसे तो ठीक करवाना ही होगा। हमारी जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सबसे बड़ा सुराग खामोशी में छुपा है। जी हाँ, अब हम टाइलों के पीछे छिपे खोखलेपन को सुनेंगे। ये इस पूरी जांच का सबसे अहम हिस्सा होने वाला है। आवाज, यही वो सुराग है जिसे कोई नहीं छुपा सकता। एक टाइल को ठोकने पर जो आवाज आती है वो उसकी मजबूती और उसकी इंस्टॉलेशन की पूरी सच्चाई बयान कर देती है। तो चलिए इस टैप टेस्ट को अंजाम देते हैं। हमारा औजार एक साधारण सा सिक्का। प्रक्रिया बहुत सरल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। हर एक टाइल के बिल्कुल बीच में और फिर कोनों पर धीरे से ठोकें और अपनी पूरी एकाग्रता से उस आवाज को सुनें। आपको दो तरह की आवाजें सुनाई देंगी। एक होगी तीखी ठोस टिंग की आवाज। ये आवाज बताती है कि टाइल के पीछे मसाला एकदम सही से भरा हुआ है। और दूसरी होगी एक दबी हुई खोखली थद की आवाज। और यही दूसरी आवाज एक चेतावनी है, एक छिपे हुए खतरे का साफ संकेत। नियम बिल्कुल साफ है। अगर किसी भी टाइल का 20 से 25% से ज्यादा हिस्सा खोखली आवाज दे रहा है तो समझ लीजिए वो इंस्टॉलेशन फेल हो चुका है। भविष्य में जब भी आप उस टाइल पर ड्रिल करेंगे वो निश्चित रूप से टूट जाएगी। उसे अभी इसी वक्त बदला जाना चाहिए। जैसे ही आपको कोई खोखली टाइल मिले, बिना देर किए उस पर मास्किंग टेप का एक टुकड़ा चिपका दें। ये सबूत को चिन्हित करने जैसा है, ताकि अगले दिन जब मिस्त्री आए तो उसे साफ साफ पता हो कि उसे अपनी कौन सी गलती सुधारनी है। अब हम अपनी जांच के सबसे गंभीर चरण में आ गए हैं। यहाँ बात सिर्फ टाइलों की नहीं है, बल्कि उन दीवारों की है जिन पर 100 से 150 किलो वजन के टॉयलेट और वैनिटी टिके होंगे। यहाँ की गई एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, पानी से भरी एक दीवार पर टंगी वैनिटी और उस पर बैठे एक इंसान का वजन, ये बहुत ज्यादा है। सवाल ये है कि क्या आपकी दीवारें इस बोझ को उठाने के लिए सच में तैयार हैं? चलिए पता लगाते हैं। दीवार में लगे टॉयलेट के फ्रेम से बाहर निकलती इन 2 रॉड्स को देखिए। अब इन्हें अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर हिलाने की कोशिश करें। अगर इनमें जरा सी भी हरकत होती है तो इसका मतलब है कि अंदर लगा फ्रेम ठीक से कसा नहीं गया है। और हाँ, फर्श से इनकी ऊंचाई भी जरूर जांच लें, ताकि टॉयलेट सीट लगने के बाद बैठने की ऊंचाई आरामदायक हो। अब वैनिटी की बारी है। जिन जगहों पर वैनिटी को दीवार में कसा जाना है, उन पॉइंट्स पर फिर से अपना टैप टेस्ट करें। अगर आपको खोखली थद की आवाज सुनाई देती है तो इसका सीधा मतलब है कि टाइल के पीछे कोई ठोस लकड़ी या सहारा नहीं दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये स्लाइड समझिए आपकी अंतिम चार्ज शीट है। ये उन सबूतों की लिस्ट है जिसे आप कल सुबह अपने मिस्त्री के सामने रखने वाले हैं।
सिस्टर्न रॉड्स में बिल्कुल कोई हरकत नहीं, टॉयलेट की सही ऊंचाई और वैनिटी के पीछे ठोस आवाज। यहाँ कोई समझौता नहीं हो सकता। देखिए, गलतियों को ढूंढना एक बात है, लेकिन भविष्य में होने वाली आपदाओं को रोकना वो दूसरी बात है। हमारे जांच का ये अगला चरण रोकथाम के बारे में है, और इसका सबसे जरूरी कदम है वाटरप्रूफिंग। एक बात हमेशा याद रखिए, जो भारी फिटिंग्स हैं जैसे कि टॉयलेट या वैनिटी, उनके आसपास के जोड़ों को सील करने के लिए कभी भी सीमेंट क्राउड का इस्तेमाल मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वजन पड़ने पर ये फिटिंग्स हल्की सी हिलती हैं, जिससे सीमेंट में क्रैक आ जाता है। या हमें चाहिए सिलिकॉन सीलेट, क्योंकि ये लचीला होता है और इस मूवमेंट को आसानी से सह सकता है। सिलिकॉन लगाना भी एक कला है। सबसे पहले सतह को अच्छी तरह साफ कर लें, फिर एक सीधी लाइन के लिए दोनों तरफ मास्किंग टेप लगाएं। सिलिकॉन की एक बराबर लाइन लगाएं और फिर गीली उंगली से उसे आराम से चिकना कर दें। टेप को तुरंत हटाने से आपको एक परफेक्ट प्रोफेशनल फिनिश मिलेगी। तो हमारी जांच अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब समय आ गया है अंतिम फैसले का, जो कारीगरी की कुल गुणवत्ता पर आपकी मुहर लगाएगा। चलिए अब एक आखिरी नजर डालते हैं। क्या ग्राउट की लाइनें सीधी और एक जैसी हैं? क्या सभी टाइलों का रंग एक समान है या उनमें कोई फर्क दिख रहा है? और सबसे जरूरी, क्या नल और स्विच के लिए जो कटआउट किए गए हैं वो एकदम गोल और साफ है या उन्हें बेतरतीबी से तोड़ा गया है? यही छोटी छोटी बातें एक अच्छे और एक बुरे काम के बीच का फर्क बताती हैं। तो जांच पूरी हुई। अब आप सिर्फ एक घर के मालिक नहीं हैं, बल्कि आप एक जानकार निरीक्षक बन चुके हैं। आप सबूतों को पहचानना जानते हैं और आप दीवार के पीछे का सच उजागर करना जानते हैं। तो सवाल बस ये है, क्या आप इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने घर को सही मायनों में सुरक्षित बनाने के लिए तैयार हैं? फैसला आपका है।